कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी, मुस्बत केसेस की शरह मुसलसल 1% से कम 0.92% रिकॉर्ड की गई। एक रोज़ में 350 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मौलिक वायरस से मुल्क भर में 24 घंटों में 9 अमवात हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 38,038 टेस्ट किए गए। मुल्क में 1007 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। पंजाब में आज भी फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रिकॉर्ड। साहिवाल, बहावलपुर समेत दीगर शहरों की फजाई भी आलूद। भारतीय शहर नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 257 रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका तीसरे नंबर पर। आलूदगी के बायस बीमारियां फैलने लगी। ओवरसीज पाकिस्तानी इस जाली हुकूमत के झांसे में ना आए। चंद घंटों में 35 अहम बिल्स पास कराना मजाक है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इस तरह की कानून साजी की तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। जाली कानून साजी का रास्ता रोक रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर वार किया गया है। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर रही है और ये इसके जरिए इलेक्शन चाहते हैं। साकिब निसार की ऑडियो भी आ गई है। राना शमीम का बयान हल्फी भी आया। अदालतों का एहतराम करते हैं मगर दिल दुखी है। नवाज शरीफ समेत दीगर अफराद के खिलाफ साजिशें हुई। PDM का अगला इजलास 6 दिसंबर को होगा। सेलेक्टेड हुकूमत के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। नून लीग जजेस को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। अब इस मामले को रुकना नहीं चाहिए। जो मुलव्विस हैं सबके सामने हैं। नून लीग ने मुझे क्यों निकाला की मुहिम भी इदारों को दबाव में लाने के लिए शुरू की थी। फवाद चौधरी कहते हैं कि अब पहली बार नवाज शरीफ के बेटे भी लंदन से वोट डाल सकेंगे। अगला इलेक्शन EVM पर होगा। सिंध हुकूमत पर वक्त फैसले नहीं कर पाती। सूबाई हुकूमत ने यह कहकर जान छुड़ाई कि हमारी गंदुम चोरी हो गई। सिंध सरकार ने गंदुम रिलीज नहीं की। इन्हीं की वजह से बहरान ने जन्म लिया। कार्रवाई करेंगे तो इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। साकिब निसार मुबैना ऑडियो के खिलाफ PDM ने मुश्तरका बयानिया अपना लिया। मुबैना टेप के मामले पर जद्दोजहद पर इत्तफाक। मुल्कगीर सतह पर आवाज़ उठाई जाएगी। PDM ने 2022 में आम इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। लॉन्ग मार्च के मौके पर असम्बलियों से इस्तीफों की ऑप्शन पर भी मुशावरत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक मुतनाज़ कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नून लीग का जज राना शमीम के बयान हल्फी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हमने हलफनामा या ऑडियो बनाई है तो हमें बिल्कुल सजा दें। कोई ये नहीं कह सकता कि वो आवाज़ चीफ जस्टिस की नहीं। अगर हलफनामे में की गई बात दुरुस्त है तो साकिब निसार को सजा दें। अगर गलत है तो राना शमीम को सजा दें। हमें इंसाफ चाहिए। मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं इसलिए कर्ज देना पड़ते हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग टैक्स चोरी को बुरा नहीं समझते। साबिक अदवार में मुल्क को मकरूज बना दिया गया। हम टैक्स इकट्ठा करने को तरजीह दे रहे हैं। नून लीगी दौर में रिकॉर्ड कर्जा बढ़ा। जब हम आए तो हमें यह कर्ज वापस करना पड़ा। माजी में हुक्मरान अपने दौरों पर बेदरेक पैसे खर्च करते थे। 6000 अरब तक टैक्स जमा करने का रिकॉर्ड बनाएंगे। हर इदारे में इस्लाहात के लिए काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने 4 अफसरान के तबादले की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखकर फैसले से आगाह कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सरकारी अफसरों के तबादलों में कानून की खिलाफ वर्जी की गई। सिंध में पहले ही अफसरों की तादाद कम है। यहाँ 26 अफसर होने चाहिए। विफाक से मुतअद्दिद मरतबा अफसरान की तैनाती से मुताल्लिक दरख्वास्त कर चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी की तनकीद। हुकूमत को एक आंख ना भाई। काबीना डिवीजन के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हमाद शमीमी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। 60 रोज में तहकीकात करके इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। हमाद शमीमी ने बयान दिया था कि PTI और तालिबान में एक मुशाबत ये भी है कि दोनों हुकूमत मिलने के बाद ये सोच रहे हैं कि उसे चलाना कैसे है।
वोट हमारा हक हमारा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की इलेक्शन कमीशन से पीएम हाउस तक रैली। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक देने पर इजहार तशक्कुर के लिए वजीर आजम हाउस पहुंचे। समंदर पार पाकिस्तानियों ने वोट का हक जल्द देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में याददाश्त जमा करवाई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का इलेक्शन कमीशन से जल्द वोट डालने का हक देने का मुतालबा। वोट के हक के लिए इलेक्शन कमीशन की कमेटियां भी तश्कील। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मैदान जंग के लिए बेहतरीन है, मादरे वतन के दिफा के लिए हर कीमत पर तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। आर्मी चीफ ने कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और कोरोना वबा के दौरान खिदमात को सराहा। सिपा सलार ने लाहौर मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया। स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज का संगे बुनियाद रखा। हैदराबाद में रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। बोगियां उतरने के बायस अप और डाउन ट्रैक मुतासिर। पंजाब से कराची जाने वाली ट्रैक मुसाफिर ट्रेनों के लिए बंद कर दी गई। ट्रैक की बहाली का काम ताहाल जारी है। कराची में कार लिफ्टर एक बार फिर सरगर्म हो गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार शुरंगी से दिन दिहाड़े मुलजिम कार चोरी करके फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। भारत ने कोई पाकिस्तानी तैयारा नहीं गिराया था। अमेरिकी माहिरीन की भी तस्दीक सामने आ गई। भारतीय शहरी के सवाल पर क्रिश्चियन फेयर का कहना था कि पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने के काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद नहीं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए रेवेन्यू में इजाफा बहुत जरूरी है। FBR से मुतालिक लोग बहुत बातें करते हैं, हर सूरत टैक्स देना होगा। शौकत तरीन ने तकरीब से खिताब में कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इस्तेहकाम नजर आएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार। सेनेटर अयूब आफरीदी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। अयूब आफरीदी मुशीर ओवरसीज पाकिस्तानी मुकर्रर। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, PSL 7 का इनेकाद आइंदा साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। अहम फैसला चेयरमैन PCB रमीज राजा की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। मेगा इवेंट के मुकाबले कराची और लाहौर में होंगे। ड्राफ्टिंग 8 दिसंबर को लाहौर में होगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद 15 जनवरी से मतवक्के है। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज ढाका में मौजूद कौमी स्क्वाड चिटागोंग पहुंच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 26 नवंबर से शुरू होगा। बाबर आजम का T20 मैचेस में इनफरादी तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस ना देने का एतराफ। वीडियो पैगाम में कहा कि टेस्ट सीरीज में शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और कलाम खुशबू रोमानवी एहसासात जज्बात की हसीन तर्जुमानी। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर का आज यौम पैदाइश। उनके मजमूए कलाम खुशबू, सदबर, खुद कलामी, इनकार और माहे तमाम ने बेहद पजीराई हासिल की। परवीन शाकिर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया।